वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 तीन रंग का झंडा प्यारा। इसके अंदर सबसे पहले दिया गया है कविता का परिचय। तो इस कविता में तिरंगे के तीनों रंगों और चक्र के संदेश का वर्णन किया गया है और कविता का उद्देश्य है कविता गान, कविता बोध करवाना और देशभक्ति की भावना जागृत करना। यानी कविता किसके बारे में है? तिरंगे के बारे में, जिसके अंदर तीन रंग है और एक चक्र है। उसके बारे में उनके उस रंगों और चक्र के जो संदेश है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और ये कविता किस उद्देश्य से रखी गई है? तो कविता का गान करने के और कविता का बोध, इसके अंदर का जो मोरल है वो आप लोग सीखे और हम सबके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करना है। अब हम देखेंगे इस कविता को। सबसे पहले ये कविता का गान करेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। तीन रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। इस झंडे की शान रखेंगे, जग में इसका मान रखेंगे। सबसे ऊपर केसरिया रंग, हमें सिखाता वीर बनो। आंख दिखाए शत्रु यदि तो, ताकत की शमशीर बनो। इस झंडे की मान के खातिर, तुम शत्रु पर टूट पड़ो। तीन रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। श्वेत रंग की बात निराली, प्रेम शांति पथ दिखलाता। कोई भी हो शत्रु अपना, प्रेम बंधुता सिखलाता। इस झंडे के मान के खातिर, प्रेम भरा व्यवहार करो। तीन रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। हरा रंग है समृद्धि का, चहु और हरियाली का। हरियाली भारत की ताकत, नाम है यह खुशहाली का। इस झंडे के मान के खातिर, हरियाली घर द्वार करो। तीन रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। नील वर्ण का चक्र मध्य में, सीख सिखाता सदा चलो। सुख दुख में समभाव रहो, राह न्याय की सदा चलो। इस झंडे के मान की खातिर, तन मन इसके नाम करो। तीन रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। इस झंडे के शान के खातिर, जग में इसका मान रखेंगे। तो देखा आपने, जितनी सुंदर ये कविता है उतना ही सुंदर है उसका भावार्थ। अब उसका भावार्थ देखेंगे। पहली पंक्ति है कि तीन रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। यानी हमारा जो झंडा है वो कितने रंग का है? तीन रंग का है। तो इसे इस तरह से हाथ में उठाओ और नारा लगाओ। नारा का अर्थ होता है बुलंद की जाने वाली सामूहिक आवाज या फिर घोष, स्लोगन, उसे कहा जाता है नारा। तो ऐसे झंडे को हाथ में उठाओ और आवाज करो, नारा लगाओ, स्लोगन बोलो। इस झंडे की शान रखेंगे, जग में इसका मान रखेंगे। यानी झंडे को हाथ में पकड़ के नारा लगाना है। क्या नारा लगाना है? कि हम इस झंडे की शान रखेंगे। शान का अर्थ होता है गर्व, प्राउड। ओके, तो हम इस झंडे का गर्व रखेंगे, जग में इसका मान रखेंगे। मान यानी सम्मान, इज्जत, ऑनर। ओके, तो हम इसकी शान रखेंगे और इसका मान रखेंगे। ऐसा नारा झंडे को हाथ में लेके लगाओ। सबसे ऊपर केसरिया रंग, हमें सिखाता वीर बनो। झंडे के ऊपर सबसे पहले कौन सा रंग दिया है? केसरी रंग। तो केसरी रंग हमें क्या सिखाता है? वीर बनना सिखाता है। आंख दिखाए शत्रु यदि तो, ताकत की शमशीर बनो। यानी शत्रु अगर हमें आंख दिखाता है, हमें डराने की कोशिश करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ताकत की शमशीर बनो। शमशीर का अर्थ होता है तलवार। यानी ताकत की तलवार बन जाओ अगर शत्रु हमें डराने की कोशिश करता है। इस झंडे के मान के खातिर,
तुम शत्रु पर टूट पड़ो और ताकत की तलवार बनके तुम ये झंडे का मान रखने के लिए, उसका सम्मान बनाए रखने के लिए शत्रु के ऊपर टूट पड़ो। टूट पड़ो यानी शत्रु से लड़ पड़ो। 3 रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। यानी झंडा है वो 3 रंग का है, उसे उठाकर ऐसा नारा लगाओ। श्वेत रंग की बात निराली, प्रेम शांति पथ दिखलाता। श्वेत का अर्थ होता है सफेद रंग। ओके, सफेद रंग की बात निराली है। निराली का अर्थ होता है सबसे अलग है। प्रेम शांति पथ, प्रेम शांति, प्रेम का अर्थ होता है प्यार, शांति का अर्थ होता है अमन चैन और पथ का होता है रास्ता। यानी प्यार अमन चैन के रास्ता हमें दिखलाता है। कौन सा रंग? सफेद रंग। सफेद रंग हमें प्रेम का, अमन का रास्ता दिखाता है। कोई भी हो शत्रु अपना, प्रेम बंधुता सिखलाता। यानी हमारा शत्रु कोई भी हो, पर सफेद रंग हमें क्या सिखाता है? भाईचारा सिखाता है। इस झंडे के मान की खातिर प्रेम भरा व्यवहार करो। यानी ये झंडे की मान बनाए रखने के लिए सबसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, सबसे कैसा आचरण करना चाहिए? प्रेम से भरा हुआ आचरण करना चाहिए। पर अगर शत्रु हमें आंख दिखाए तो उसके ऊपर टूट पड़ना चाहिए, पर आंख नहीं दिखाए तो उससे बंधुता रखनी है, उससे प्रेम भरा व्यवहार रखना है झंडे का मान बनाने के लिए। 3 रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। यानी 3 रंगों से बना हुआ झंडा हमारा बहुत प्यारा है और इसको हाथ में लेके उसका जय घोष यानी नारा लगाओ। हरा रंग है समृद्धि का, चहु और हरियाली का। हरा रंग यानी हरा कलर, ग्रीन कलर। हरा रंग किसका है? समृद्धि का। यानी सब जगह पे हमें सुख संपत्ति का। चहु और हरियाली का। चहु और का अर्थ होता है चारों ओर और हरियाली का अर्थ होता है हरा भरा या फिर हरापन। यानी हरा रंग समृद्धि का है, चारों तरफ हरियाली का रंग है। हरियाली भारत की ताकत, नाम है यह खुशहाली का। यानी हरियाली क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताकत है और यह खुशहाली का नाम है। यानी खुशहाल होने की अवस्था, यानी संपन्नता भी कहते हैं जिसको। यानी वो भारत की ताकत है और भारत की खुशहाली की अवस्था है। इस झंडे के मान की खातिर हरियाली घर द्वार करो। यानी ये झंडे का मान बनाए रखने के लिए हर घर के अंदर, हर घर के दरवाजे पर हरियाली होनी चाहिए। 3 रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। यानी 3 रंगों से बना हुआ हमारा झंडा है, उसको उठा के नारा लगाओ। कैसा नारा? तो नील वर्ण का चक्र मध्य में, सीख सिखाता सदा चलो। 3 रंगों की तो बात हो गई, अभी बात हो रही है उसके मध्य में रखा गया नील वर्ण का चक्र। नील वर्ण का अर्थ होता है नीला रंग, ब्लू कलर, और चक्र का अर्थ होता है पहिया, व्हील। यानी उसके मध्य में ब्लू कलर का व्हील्स रखा गया है, जो हमें क्या सिखाता है? सदा चलो। सदा का अर्थ होता है हमेशा चलते रहो। चक्र जैसे घूमता रहता है वैसे ही वो हमें सिखाता है कि सदा चलते रहो। सुख दुख में समभाव रखो, राह न्याय की सदा चलो। क्या बताता है वो हमें? कि सुख हो या दुख हो, सब में समान भाव रखना चाहिए और हमेशा इंसाफ की, न्याय की राह पे चलते रहो। ऐसा हमें नील वर्ण से बना हुआ चक्र सिखाता है। इस झंडे के मान के खातिर तन मन इसके नाम करो। यानी ये झंडे का मान बनाए रखने के लिए हमें अपना तन और मन इसके नाम कर देना चाहिए। यानी हमें देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये इसके मान को बनाए के रखने के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
तीन रंग का झंडा प्यारा, इसे उठाकर लगाओ नारा। तीन रंग से बना हुआ झंडा उसको बहुत प्यारा है, उसे उठाकर नारा लगाओ कि हम इस झंडे की शान रखेंगे और जग में इसका मान है वो मान हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कविता का पूरा भावार्थ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कविता की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।